शक्ति है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही अन्यथा कहीं कुछ नहीं है। बोले सच्चे दरबार की। और जो परमात्मा है वही पराशक्ति मानी गई है। इन दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंत को कोई भी नहीं जान सकता। हे नारद, कोई भी व्यक्ति समस्त शास्त्रों तथा अंगों सहित वेदों का अध्ययन करके भी विपरीत के बिना उन दोनों के सूक्ष्म अंतर को नहीं जान सकता। हे पुत्र, जड़ चेतन स्वरूप यह सारा जगत अहंकार से निर्मित है। जड़ चेतन भी सारा जगत अहंकार से निर्मित है। तो परमात्मा को कैसे जान सकता है? नहीं जान सकता। ऐसी स्थिति में सैकड़ों कल्पों में भी यह अहंकार से रहित कैसे हो सकता है? हे पुत्र, सगुण मनुष्य मूर्ति को नेत्र से कैसे देख सकता है? अतः हे महाबुद्धि, उन परमात्मा के सगुण स्वरूप का मन से सम्यक ध्यान करते रहो। हे मनुष्य, पिता से आच्छादित जीवा जिस प्रकार यथार्थ रस का अनुभव न करके केवल कटुक रस का अनुभव करती है तथा विषाद आदि नेत्र पदार्थ रूप न देखकर केवल पीले रंग को ही देखता है, उसी प्रकार गुरु से आच्छादित मन भी निर्गुण परमात्मा को कैसे जान पाएगा? क्योंकि मन भी तो अहंकार से उत्पन्न होता है। मन भी अहंकार से उत्पन्न होता है, तो कैसे जान सकता है? कैसे देख सकता है? बोझिल मन है पाप से अपने और नैया डूबो मझधार, कैसे पार होगा? बोलो सच्चे दरबार की। मन अहंकार से रहित कैसे हो सकता है? जब तक अंतकरण गुणों से रहित नहीं होगा, जब तक अंतकरण अंदर से इन सब गुणों को बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक वह स्वर्ग के आगे पास नहीं हो सकता। तब तक परमात्मा का दर्शन कैसे संभव है? राग द्वेष अहंकार से जब तक अंदर है तब तक कैसे संभव हो सकता है कि परमात्मा का दर्शन हो सके? नहीं हो सकता है। इन सब चीजों को दूर निकालना होगा, इन सब चीजों को आहुति देना होगा। क्रोध अहंकार ईर्ष्या ये सब को आहुति देना, खत्म कर देना। जब मनुष्य अहंकार विहीन हो जाता है तब वह अपने हृदय में उसका साक्षात्कार कर लेता है। जब मन वाणी में अहंकार नाम कोई चीज नहीं रहेगा तब वह आपके हृदय में वास करने लगता है। बोलो सच्चे दरबार की। नारद जी बोले, हे देश, तीनों गुणों का जो स्वरूप है उसका विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए और त्रिगुणात्मक अहंकार के स्वरूप का विवरण कीजिए। हे पुरुषोत्तम, सात्विक, राजस तथा तीसरे तामस अहंकार के स्वरूप भेदों को बताएं। इस प्रकार गुणों के विस्तृत लक्षणों को विभाग पूर्वक मुझको बताएं। हे प्रभु, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिसे जानकर मैं पूर्ण रूप से मुक्त हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले, हे निष्पाप, इस विचित्र अहंकार की 3 शक्तियां हैं, मैं उन्हें बता रहा हूँ। वे हैं ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति तथा तीसरी अर्थात शक्ति। इनमें सात्विक अहंकार की, ज्ञान शक्ति राजस की, क्रिया शक्ति और तामस की ब्रह्म शक्ति, ये 3 शक्तियां आपको बता दी। हे नारद, अब मैं उनके कार्यों को सम्यक रूप से बताऊंगा, सुनिए। तामसी द्रव्य शक्ति अर्थात शक्ति ये उत्पन्न शब्द स्पष्ट रूप रस तथा गंध से मंत्राएं कही जाती है। आकाश का एकमात्र गुण शब्द वायु का गुण स्पर्श, अग्नि गुण रूप, जल का गुण रस तथा पृथ्वी का गुण गंध है, ऐसा जानना चाहिए। हे नारद, ये तमन्नाएं अत्यंत सूक्ष्म है। द्रव्य शक्ति से युक्त 205 मंत्राओं तथा उनके 5 गुणों से मिलकर तामस अहंकार की अनुभूति से सृष्टि की रचना होती है। जब राशि क्रिया शक्ति से उत्पन्न होने वाली इंद्रियों के
विषय में मुझे सुनिए। श्रोत, त्वचा, रसना, नेत्र और नासिका, ये 5 ज्ञान इंद्रियां तथा पाड़ी, हाथ, पैर, गुदा और गुहा, ये 5 कर्म इंद्रियां, इससे उत्पन्न है प्राण, अपना ज्ञान, समान तथा उदान, ये 5 वायु होती हैं। इन 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 वायु से मिलकर होने वाली सृष्टि राजस सृष्टि करी गई है। सभी साधन क्रिया शक्ति से सदा युक्त रहते हैं और इनके उपादान कर्मों से चिन्ह अनुभव कहा जाता है। दिशाएं वायु, सूर्य, वरुण और दोनों अश्विनी कुमार ज्ञान शक्ति से युक्त हैं और ये सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। 5 ज्ञान इंद्रियों के भी 5 अधिष्ठान देवता हैं। इसी प्रकार बुद्धि आदि अंत क्रम से चित्त, चंद्रमा, ब्रह्मा, रुद्र तथा क्षेत्रज्ञ ये अधिदेव है। ये चारों अधिष्ठान देवता कहे गए हैं। मन सहित ये सब 15 होते हैं। ये सात्विक अहंकार की सृष्टि है और सात्विक की सृष्टि कही गई है। स्थूल और सूक्ष्म रूप से परमात्मा के 2 रूप होते हैं। उनमें ज्ञान रूप, निराकार स्वरूप सबका कारण कहा गया है। साधक के ध्यान की आदि